हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 विज्ञान विषय रसायन विज्ञान में आज हेलोएरिन के बारे में बताएंगे। हेलोएरिन का सामान्य सूत्र C6H5X होता है, या इसी को हम बेंजीन रिंग बना करके उसके ऊपर X लिख सकते हैं। C6H5X या बेंजीन रिंग बना करके उसके ऊपर हम X लिख सकते हैं। X का मतलब होता है हैलाइड। X2 हेलोजन होता है। X2 F2 Cl2 Br2 I2 के रूप में लिखा जाता है। F2 फ्लोरीन, Br2 क्लोरीन ब्रोमीन, Cl2 क्लोरीन, I2 आयोडीन। हेलोएरिन बनाने की विधियों के बारे में अगर देखें तो मुख्य बनाने की जो विधियां हैं मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं और आप लोगों को समझाएंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हेलोजनीकरण द्वारा पहली विधि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से बनाई जाएगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे ये क्या है, बेंजीन रिंग है, यानी ये बेंजीन है। बेंजीन की किसी हेलोजन से क्रिया कराई जाती है और Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो क्या होता है, ये जितने बेंजीन के कोने हैं इन सारे कोनों पर एक एक कार्बन परमाणु है और एक एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु एक यक्स परमाणु के साथ चला जाएगा, एक हेलोजन के साथ चला जाएगा, तो यक्स बन जाएगा। बचा हुआ जो यक्स या हेलोजन है वो जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकला था वहाँ पर जाकर के बैठ जाएगा और ये बन जाएगा हेलो बेंजीन। अब अगर यहाँ पर हम X2 के पे F2 प्रयोग कर दें तो क्रियाविधि तो वैसे ही रहेगी। तो क्या होगा, HF निकलेगा यहाँ और ऊपर F आ जाएगा, तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अगर हम Br2 प्रयोग करें X2 के पे तो यहाँ X के पे Br आ जाएगा, यहाँ X के पे Br आ जाएगा, तो बनके जो तैयार होगा वो हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही अगर X2 के पे हम Cl2 प्रयोग करते हैं तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा, HCl बनेगा और एक Cl ऊपर लग जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि हम जिस प्रकार का हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं, हेलो बेंजीन बनाना चाहते हैं, जिस भी प्रकार का या जिस भी प्रकार का हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं उसी प्रकार के हेलोजन की हमको जरूरत होगी। अगर हम F2 से क्रिया कराएंगे तो अलग, Br2 से क्रिया कराएंगे तो अलग अलग प्रकार के हेलो बेंजीन हेलोएरिन प्राप्त होंगे। डाई एंजोनियम लवण द्वारा, डाई एंजोनियम लवण कहते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर N2X, ये डाई एंजोनियम लवण होता है। एंजोनियम लवण की CuCl और HCl की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो CuCl का Cl ऊपर चला जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लग जाता है, तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बन जाती है। और जो N2 है ये यहाँ से N2 अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को विशेष नाम दिया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम शेंडमेयर अभिक्रिया भी कहलाती है। अगर शेंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने को आता है तो भी हमको यही अभिक्रिया लिखनी होगी। बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl डाई एंजोनियम क्लोराइड लिया जाए और CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लिया जाए तो क्या होगा, Br ऊपर चला जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और जब Br बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Br ब्रोमोबेंजीन और N2 अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन गई। अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर CuBr के पे CuI लेंगे और HBr के पे HI ले लेंगे। हुन्स डीकर विधि द्वारा
हुंस टीकर विधि क्या होता है? सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट की अगर ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। और कैसे बनती है? यहाँ Br2 का एक Br और एक Ag आपस में निकल जाता है तो आगे AgBr बन जाता है। और ये COO जो है ये CO2 के रूप में निकल जाता है। यहाँ का जो एक Br बचा वो ऊपर लग जाएगा तो ऊपर ब्रोमो बेंजीन रिंग के ऊपर Br जुड़ गया तो ब्रोमो बेंजीन बन गई। सिल्वर बेंजोएट से क्या बन जाती है? ब्रोमो बेंजीन। अगर हम सिल्वर बेंजोएट लें और उसकी क्रिया यहाँ पे Br2 से करा दें तो ब्रोमो बेंजीन ना बन करके ऊपर Cl लग जाएगा, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्रिया विधि इसी प्रकार से रहेगी। हैलोजनीकृत अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है वो COOH होता है। हैलोजनीकृत अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा मतलब COO समूह को हटाने के लिए, हटा करके हम क्या बना सकते हैं? हेलो एरीन बना सकते हैं। जैसे आर्थो हेलोसो सोडियम बेंजोएट यहाँ पे लिया गया है। ये बेंजीन रिंग है और ये आर्थो पोजीशन पर X जुड़ा है यानी हेलोजन जुड़ा है और ये पैरा पोजीशन पे COONA है। ठीक है, तो ये क्या है? आर्थो हेलोसो सोडियम बेंजोएट है। इसकी अगर NaOH से हम क्रिया कराते हैं सोडा लाइम की उपस्थिति में तो होता यूं है कि यहाँ से ये टूट जाता है। Na2 COO और एक O Na2CO3 बन गया। COO और एक O CO3 हो गया, Na2CO3 हो गया। अब यहाँ पे जो यक्स बचा था तो ऊपर यक्स रहा लेकिन ये यच जो है यहाँ कोने पर आ जाता है तो क्या बन जाता है? हेलो बेंजीन बन जाती है। ठीक, अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले से ही Cl लेकर के रखेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा फिनालों से फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH समूह उपस्थित होता है तो इसे फिनाल कहते हैं। इस फिनाल की क्रिया PX5 से कराएं या फास्फोरस पेंटाहेलाइड से कराएं तो क्या होता है? यहाँ का एक H और एक X निकल जाता है तो HX बनता है। एक O P पे चला जाता है तो बन जाता है POX3 और एक X जो बचा वो बेंजीन रिंग के ऊपर चला जाता है तो ये बन जाता है हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन। अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ PX5 के पे PCl5 लेंगे और क्रिया इसी प्रकार से कराएंगे। भौतिक गुण, हेलो एरीन जो है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, ये जल में घुलते नहीं हैं क्योंकि अध्रुवीय होते हैं। इनका घनत्व जल से अधिक होता है। इनका घनत्व जो होता है जल से अधिक होता है। फिनालों से फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया के द्वारा यह भी बताया कि ये फिनाल है और फिनाल की क्रिया जब कराएंगे तो H और एक X निकल जाएगा तो HX निकल जाएगा। वो जो है POCl P के साथ में आ जाएगा तो POX3 बन जाएगा, एक X जो है ऊपर चला जाएगा। अब इनके भौतिक गुणों की बात करें तो हेलो एरीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जल में विलेय होते हैं। इनका घनत्व जल से अधिक होता है। इनका घनत्व जो होता है वो जल से अधिक होता है। अब रासायनिक गुणों की बात करें तो ये जो हेलो बेंजीन होती हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं, इनके सामूहिक रूप से जो रासायनिक गुण होते हैं एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको एक में हम बता रहे हैं। पहला, बोटर्स फिटिंग अपक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं बोटर्स अपक्रिया क्या होती है। किसी भी एल्किल हैलाइड
कि ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से जब क्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड जो हैं उनके एल्किल मूलक आपस में जुड़ जाते हैं और बड़ा एल्केन बना लेते हैं। इस क्रिया को कहते हैं बुटर्स अपक्रिया। लेकिन बुटर्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, एक हेलोएरीन होती है, सोडियम धातु होती है और एक एल्किल हैलाइड होती है। ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं सोडियम धातु से एल्किल हैलाइड की हेलोएरीन से, तो क्या होता है, इसका हेलोजन और इसका हेलोजन ये Na के साथ निकल जाते हैं, आगे 2NaX बन जाते हैं। बचा हुआ CH3 जो है ये ऊपर चला जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो इसको कहते हैं टॉल्यूइन कहते हैं। ये क्रिया बुटर्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। नंबर 2, NaOH से क्रिया। ये हमारा हेलो एल्केन है, हेलोएरीन है। हेलोएरीन की NaOH से जब हम क्रिया कराएंगे तो यक्स और Na एक में निकल जाता है तो NaX बन जाता है और OH ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है तो बन जाता है फिनॉल। KCN से क्रिया। ये हमारा हेलोएरीन है, उसकी KCN से अगर क्रिया कराते हैं तो ये वाला यक्स और ये यक्स मतलब हेलोजन परमाणु और KX के रूप में निकल जाता है और CN जो है ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है। अब अमोनिया से क्रिया। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हेलोजन परमाणु है तो हेलोएरीन है। अमोनिया NH3 होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 सेल्सियस तापमान पर जब अमोनिया की क्रिया हम हेलोएरीन से कराते हैं तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु यक्स यानी हेलोजन पे चला जाता है तो HX बना लेता है। अब बचा यहाँ पे NH2। NH2 जो है बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है तो ये बन गया एनिलीन। हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण क्रिया कैसे होती है, ये हेलोएरीन है, इसकी फिर हेलोजन से क्रिया करा दें यानी X2 से क्रिया करा दें तो X2 से जब क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, पैरा और आर्थो स्थित पर हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापन क्रिया करता है, अर्थात वहाँ पैरा और आर्थो स्थित के हाइड्रोजन को हटा देता है। अब यहाँ पे समझाना, पैरा और आर्थो स्थित को समझाते हैं आपको। ये बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को शो करता हुआ रिंग होता है। ऊपर और नीचे की स्थिति जो होती है इन स्थितियों को आर्थो स्थिति कहते हैं। ये स्थिति और ये स्थिति पैरा स्थिति कहलाती है और ये स्थिति और ये स्थिति मेटा स्थिति कहलाती है। अगर हेलोएरीन की हम क्रिया कराएंगे तो ये पैरा पैरा और आर्थो, पैरा और आर्थो स्थिति के हाइड्रोजन हटते हैं और वहाँ पर हेलोजन परमाणु आकर के बढ़ जाता है। जैसे X2 से हमने क्रिया की तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा तो देखो यहाँ लग गया तो ये क्या बन गया, आर्थो स्थित पे, पैरा स्थित पे है, आर्थो स्थित पे तो पहले से ही लगा था और ये क्या है, ये आर्थो स्थित पे यहाँ लग जाएगा। क्लोरल से क्रिया। क्लोरल से क्रिया किस प्रकार से होती है, CH3C। क्लोरल से किस प्रकार से क्रिया होती है, CCl3CHO क्लोरल होता है। इसकी 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए, इनसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ कोने कोने पर एक एक H होता है, वो H एक क्लोरल के O के साथ निकल जाता है। इस प्रकार से H2O बन जाता है। अब बचा क्या, CCl3CH। CH एक तरफ से जुड़ जाता है एक क्लोरोबेंजीन से, एक तरफ से दूसरे क्लोरोबेंजीन से। इस प्रकार से जो बनकर के तैयार होता है इसको DDT कहते हैं। उपयोग की बात करें तो DDT या जो भी हेलोएरीन होती हैं, इन हेलोएरीनों का प्रयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है, जिससे
हमारे फसलों के कीड़े मकोड़ों को मारने में प्रयोग किया जाता है। फिनाल, एनिलीन तथा अन्य जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हेलोएरिन के बाद अगले वीडियो में मैं आपको आगे के चैप्टर के बारे में बताऊंगा और आशा करता हूं आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। जैसा भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। और सभी से बताइए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो उनको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।